हम बात करेंगे लखनऊ स्थित एक ऐसी दरगाह की जिसके रहस्यों के चलते रेल की पटरियां तक उखड़ जाती थीं। हम बात कर रहे हैं चारबाग रेलवे स्टेशन में स्थित खम्मन पीर बाबा दरगाह की, जहां हर साल सवाली की मुराद पूरी हो जाती है। दरगाह का रास्ता रेल की पटरियों के बीचों बीच होकर गुजरता है। यह दरगाह 900 साल पुरानी बताई जाती है और शाह सैयद कयामुद्दीन का अंतिम विश्राम स्थल है। इतिहास दरगाह के इमाम मोहम्मद अरशद रजा ने अमृत विचार संवाददाता को बताया कि यहाँ पर सदियों पहले एक भादेवा नाम का जंगल हुआ करता था और इस स्थान पर जंग हुई थी। तभी पीर बाबा यहाँ शहीद हुए थे और उनकी कब्र यहीं पर बनाई गई थी। 200 साल पहले एक अंग्रेज जनरल जब यहाँ रेल की पटरियां बिछाने लगा तो उन्होंने देखा कि प्रतिदिन रात में पटरियां टूटकर उखड़ जाती थी। उन्हें लगा कि कुछ क्रांतिकारी लोग जो रेल की पटरियां नहीं बिछने देना चाहते हैं, यह उनका काम है। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वह अपने आप टूट जाती है। उनको एहसास हुआ कि यहाँ एक अदृश्य शक्ति मौजूद है, इसलिए यहाँ दरगाह का निर्माण हुआ और रेल की पटरियां दरगाह के दोनों तरफ से होकर गुजरती हैं। रंगीन सुनहरी चादरों को दरगाह के बाहर बेचते आपको कई दुकानें मिल जाएंगी जो जायरीन पूरी शिद्दत से पीर बाबा को चढ़ाते हैं। खम्मन पीर दरगाह न सिर्फ मुसलमानों की आस्था का केंद्र है, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू भी दरगाह में हाजिरी लगाते हैं। देखिए, यहाँ का इतिहास जो हमारे बुजुर्गों से पता चलता है वो ये है कि इनका जमाना जो रहा है वो 525 हिजरी का है और इस वक्त जो हिजरी सन चल रहा है वो 1443 हिजरी चल रहा है। तो इस लिहाज से तो करीब 900 साढ़े 900 साल पुरानी जगह है ये। लेकिन ये अब आज से जब 165 साल पहले जब रेलवे का वजूद आया, अंग्रेज रेलवे को लाए, तो यहाँ पे उस वक्त ये भदेवा नाम का जंगल हुआ करता था। न चारबाग था न लखनऊ था। अब लखनऊ था कि नहीं उस जमाने में ये नहीं मालूम। और उस समय ये कहते हैं कि भदेवा नाम का जंगल हुआ करता था। तो जब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक बिछाने जाने लगे, तो जब ट्रैक यहाँ बिछाए जाते थे तो ट्रैक बिछते थे दिन में, ये रात में ऑटोमेटिक उखड़ के इधर उधर हो जाते थे। तो ये सिलसिला हफ्ता भर तक चलता रहा। तो मतलब जो इंजीनियर्स थे उस जमाने के, तो उनको लगा कि यहाँ कोई शक्ति है, कोई पावर है। तो मतलब उनको फिर ये हुआ कि बाबा जो यहाँ पे आराम फरमा है, उनके ख्वाब में आए कि अगर तुम हमारी आरामगाह में इस तरह खलल डालते रहोगे तो हम ऐसा ही करते रहेंगे। तो उन्होंने ये जगह को उसके हदबंदी की और यहाँ जाल वगैरह लगा दिए कि यहाँ पे कोई शक्ति है जो हमारे काम में रुकावट बन रही है जी। तो उन्होंने जब पता किया उस जमाने में, तो पता लगा कि यहाँ कोई अल्लाह के वली आराम फरमा है। तो उनको जो है उसके लिए घेराबंदी की कि उन्होंने ये जगह इतनी छोड़ी। उसके बाद से जब और पुराने लोग थे, इनका नाम वगैरह सब निकला, तो इनका नाम जो है पूरा हजरत सैयद शाह कयामुद्दीन उर्फ खम्मन पीर बाबा। जब उस जमाने में जब ये बात खुल के आई तो उन लोगों ने इनका उर्फ में नाम खम्मन पीर बाबा से नाम मशहूर किया। तब से लोगों का हुजूम दर हुजूम भीड़ इकट्ठा होने लग गई और लोग आने जाने लगे, चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू भाई हो हमारे, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, सबकी यहाँ मनोकामना, सबकी दुआएं कबूल होती हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर बनी एक मजार जो कि आज नहीं पहले के इतिहास से और आज तक लगातार लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बनी है। इसकी वजह है कि जब लखनऊ में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था उस वक्त यहाँ घना जंगल था, लेकिन जब रेलवे की खुदाई शुरू हुई और यहाँ ट्रैक बिछाने का काम चालू हुआ तो रोज लगातार यहाँ पर प्रशासन द्वारा दिन में तो ट्रैक बिछाए जाते थे, लेकिन रात को वो सिमट कर एक जगह पहुंच जाते थे। कई बार ऐसा होने के बाद रेलवे प्रशासन में चिंता का विषय बन गया कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ पर दिन में ट्रैक तो बिछता है लेकिन रात को वो ट्रैक एक बार फिर बटुर के किनारे हो जाता है। इसी को लेकर संशय के बाद इस दरगाह के लिए जगह छोड़ दी गई ताकि यहाँ पर ऐसा लगा कि कोई इस तरह की शक्ति जरूर है जो कहीं न कहीं इस काम को करने में बाधा डाल रही है। उसके बाद रेलवे प्रशासन ने इसको छोड़ दिया और इस जगह पर
खम्मन पीर की दरगाह है, जहां पर लोग अपना मत्था टेकने आते हैं और अपने मन की मुरादों को लेकर, अपनी तकलीफों लेकर दरगाह पर अपनी बात को कहते हैं। और ऐसा लोगों का मानना है कि हमारी यहाँ पर हर मनोकामना और दुआ पूरी होती है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।